एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। क्लास चल गई ना? हेलो एवरीवन, क्लास चल गई ना? कल से दिल्ली में, गुड़गांव में, मैं भी गुड़गांव में रहती हूँ, आपको पता है बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ। कल भी खूब बारिश हुई, आज सुबह से भी बारिश हो रही है और आज सुबह से इंटरनेट आपका गायब था, इसीलिए मैंने इस टाइम पे आपकी क्लास को कंटिन्यू करवाया। बारिश के बाद फिर से ठंड बढ़ गई यार, इतनी मुश्किल से ठंड कम हुई थी, फिर से इतने कपड़े पहनो वापिस। हाँ चलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रिंस, रंजन, सुमित, पवन, अंकिता, राहुल, पंकज, प्रशांत, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज यानी कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल आज के बाद लगभग 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। 2 क्लास में तो डेफिनेटली हो जाएगा खत्म, ठीक है। आज के बाद 2 क्लास यानी कि कल की और नेक्स्ट क्लास, 2 क्लास में आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था ना, पढ़ लिया था ना, बिल्कुल पढ़ लिया था एस ब्लॉक। उसके बाद हम क्या पढ़ लेते, पी ब्लॉक पे 13 पढ़ लिया, 14, 15, 16, 17 इतने ग्रुप पढ़ लिए ना। बताओ 13 को क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली, इन 17 को क्या कहते हैं, विवेक आपका भी नाम ले लिया, 17 को हम हैलोजन फैमिली कहते हैं। अब लास्ट बचा आपका कौन सा, 18 वाला, ये वाला फटाक से देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें नोबल गैसेस आती हैं। उसके बाद हम आज डी ब्लॉक पढ़ेंगे बच्चा, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये डी ब्लॉक पढ़ेंगे और फिर कल एफ ब्लॉक पढ़ लेंगे और जो पीरियोडिक फंक्शन है ना वो पढ़ लेंगे। तो कल या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो सुनो, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 18 नंबर पढ़ना है। तो 18वें ग्रुप को हम क्या कहते हैं, 18वें समूह को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जीरो ग्रुप, इसको हम शून्य समूह कहते हैं, यानी कि जीरो ग्रुप कहते हैं। अब आपसे पूछ ले कि ये जीरो ग्रुप क्यों कहलाता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि पीरियोडिक जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, जिसको हम अष्टक नियम कहते हैं ना। ये बात हमने पढ़ी थी ना कि केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आप बताओगे बेटा। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे वनिता, मेटल नॉन मेटल चैप्टर वो इसी का ही, पीरियोडिक टेबल का ही चैप्टर होता है, मेटल नॉन मेटल। एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। अभी हम पीरियोडिक टेबल को फिनिश कर रहे हैं ना, एक चैप्टर आएगा धातु और धातु, वहां पे सारे रिपीट होंगे ये वापस, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम बस पीरियोडिक टेबल पढ़ ले रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब पढ़ना है। तो मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, और ऑक्टेट रूल क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल एलिमेंट होता है, वो स्थायी होता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसकी सबसे बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी तत्व है, वो क्या है, आपका स्टेबल एलिमेंट है। तो उसकी वैलेंसी 0 है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी वैलेंसी 0 है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा? बंद कौन से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप क्या बताओगे बेटा, इनकी वैलेंसी 0 है, क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 है। इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कहते हैं ये जीरो ग्रुप है, ये जीरो ग्रुप है। और याद रखिएगा यहां पे जो एलिमेंट्स आते हैं इनको आप स्टेबल एलिमेंट्स भी कहते हो। इनको आप स्टेबल क्यों कहते हो? क्योंकि इनकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, तो ये स्थायी तत्व भी कहलाते हैं। इनको आप नॉन रिएक्टिव एलिमेंट भी कहते हो। नॉन रिएक्टिव क्यों है बच्चा? क्योंकि भैया ये नहीं रिएक्ट करेंगे, इन्हें क्या जरूरत है रिएक्ट करने की, है ना। ये तो जैसे हम जैसे लोग लोअर मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्यों? स्टेबल हो जाए लाइफ। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास हैं और जो हायर क्लास हैं, जो बिजनेसमैन के बच्चे हैं, उन्हें क्या जरूरत है भैया सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, है ना।
ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बात बता दूं कि ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये अक्रियशील तत्व होते हैं, इन्हें किसी भी तरीके के रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है भैया, खानदानी अमीर होते हैं ये, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, इन्हीं को कहते हैं स्टेबल एलिमेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं जीरो एलिमेंट्स, इसीलिए इस ग्रुप का नाम जीरो ग्रुप बन गया। और बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे गैसेस की फॉर्म में आते हैं, ये सारे गैस होते हैं, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये इनकी जो स्टेट होगी, इनकी जो अवस्था होगी वो गैसीय स्टेट होगी। और ये जो गैसेस होती हैं इनको नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है, नोबल गैसेस, या हम इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। हिंदी में लिखो उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव, ये अपने आप में ही पहले से ही नोबल हैं, ये उत्कृष्ट हैं, इनको किसी भी तरीके की रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। तो ये कहलाती हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहलाती हैं। इनर्ट की स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है, तो याद रखिएगा इस ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 होती है, यानी कि ये अपने आप में स्थायी तत्व होते हैं और इन्हें किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम इनको नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और यहां पर जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं और इन गैसों को आप नोबल गैस कहते हैं। बोलते ना तुम बहुत नोबल काम कर रहे हो, है ना, तुम अच्छा काम कर रहे हो, यानी तुम उत्कृष्ट काम कर रहे हो, तो इनको उत्कृष्ट गैसेस कहते हैं। कौन कौन से आते हैं? एमडी का कहना मैं जयपुर से हूं और आप जैसा जयपुर में कोई नहीं पढ़ाता। थैंक यू बेटा, आपके मायके से हूं। अच्छा विनीता गिरी मैं जयपुर से हूं और आपके मायके से हूं, मैंने तो पूछा ही नहीं आप लोग कहाँ से हो आज। हाँ हाँ, मैंने तो पूछा ही नहीं कि आप लोग कहाँ से हो। अच्छा ये जयपुर वाले बच्चे बोल रहे होंगे। चलो सुनो, आऊंगी मैं जयपुर, आऊंगी, बहुत दिन हो गए मुझे जयपुर गए हुए। जब जयपुर आऊंगी तो आप सब लोगों से मिलूंगी, है ना। जयपुर में भी रेलवे वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जवाहर नगर सर्किल पे, जवाहर सर्किल पे, मैंने कल वीडियो कॉल किया था उनसे। चलो सुनो आप जरा, कौन कौन से होते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है? इसको याद करने की ट्रिक होती है हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो लिख लीजिए हीना और करीना, और करीना का एक साथ आएगा एक्सरे रंगीन। रंगीन, वैसे एक्सरे कभी रंगीन नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। और वही एक आप बॉक्स बना दो, न्यू एलिमेंट, है ना। अब जरा बनाओ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस किस से। ही से बनेगा हीलियम। हीलियम, हीलियम के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा। हीलियम जिसका सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। ना से बनेगा नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, सिंबल Ne होता है, और एटॉमिक नंबर 10 होता है। और से बनेगा आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, Ar, आर्गन, ठीक है। करीना का से बनेगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, और सिंबल Kr बनेगा। एक्सरे से बनता है जिनॉन, XENON, इसको प्रोनाउंस करते हैं जिनॉन, सिंबल होता है XE। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है ना, जिनॉन, ठीक है। रंगीन से बनेगा RN, रेडोन। रेडोन कहाँ काम आती है? कीमोथेरेपी में काम आती है। और नया एलिमेंट है, उसका नाम होता है ऑर्गेनेंसन, ऑर्गेनेंसन। और मैं आपको बता दूं ऑर्गेनेंसन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर तो 118 होगा, क्योंकि 118 ही एलिमेंट्स होते हैं, है ना, 118 ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। समझ गए? चलिए अब सुनो जरा, अब जरा इनका एटॉमिक नंबर निकालोगे तो ये ऊपर वाली बात आपको पता लगेगी। अब देखो हीलियम कौन से पीरियड में आता है, हम पढ़ चुके हैं ना, हीलियम कौन से पीरियड में आता है? पीरियड नंबर 1 में, आवर्त संख्या 1 में आता है। आप देख लो ये हो रहा है हाइड्रोजन और हीलियम। तो पहले में 2 एलिमेंट होते हैं, तो आप पहले से दूसरे में जाएंगे तो 8 जुड़ेगा बच्चा, तो 8 जुड़ेगा, ठीक है। 8 इस बार 2 बार जुड़ेगा, जैसे हमने यहां जोड़ा था ना, ठीक वैसे ही जोड़ना है। तब जोड़ लो जरा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। फिर 2 में 8 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 8 कर देना, फिर वापिस 8 करोगे तो 18 आ जाएगा। 18 में आप कितना 18 में आप कितने 18 जोड़ोगे, 18 दूनी 36 होते ना, तो क्रिप्टॉन 36 पे आ जाएगा। तो लिखते चले जाओ, ठीक है। ये 10 पे आएगा, ये 18 पे आएगा, और
अब फिर वापस आपको +18 करना है, तो 50 और 8 58, 36 और 18 कितने होते हैं बच्चा? 30, 40 और 8 54, 54 ना? हाँ, तो जिनोन 54 पे सही है क्या यार? फिर रेडॉन में आप 32 जोड़ दोगे और फिर आप वापस 32 जोड़ोगे तो 118 आएगा। जोड़ लेना यार आप ना, मैंने पता नहीं सही करा है कि गलत करा है। 56 होगा ना? वही मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। अब 56 में आप वापस 32 जोड़ दो, 54 आएगा या 56 आएगा? पता नहीं यार, इतनी मैथ्स होती तो फिर साइंस में बायो थोड़ी लेती मैं ना, इतनी अच्छी होती तो 54 ही आएगा। ओके चलो, तो ऐसे आप 54 और 86 होना चाहिए, ठीक है? 54 और फिर रेडॉन शायद 86 पे होना चाहिए। ऐसे आप करके प्लस करके इनका निकाल लोगे, आपको आ जाएगा सारा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, अब आप बोलोगे मैम 2 बार क्यों 8 जोड़ा? तो भैया हीलियम तो फर्स्ट पीरियड में है ना, इस बार पहले से दूसरे में जा रहे हो तो एक बार यहां जुड़ेगा, फिर दूसरे से तीसरे में वापस 8 जुड़ेगा, है ना? ऐसे जुड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये सारी गैसेस कैसी होती हैं बच्चा? नोबल गैसेस। इनकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप खुद देख लो बच्चा। कैसे? नियोन का कैसे लिखोगे? 2 और 8 10। क्रिप्टॉन का कैसे लिखोगे? 2 8 10 और 8, ठीक है? आप सॉरी आर्गन का ऐसे ही आप क्रिप्टॉन का लिखोगे, सबकी आउटर सेल में आपको 8 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जितेंद्र कह रही मेरी हेल्प करो, आपका कमेंट मैंने आते ही पढ़ लिया था। आपने कहा बायो की क्लास कब होगी? आपने कल की क्लास नहीं की थी क्या? कल बताया था मैंने कब होगी बायो की क्लास। अब इसमें क्या हेल्प करूं मैं आपकी? आपका कमेंट बहुत देर से देख रही हूं मैं। ओके बच्चों, तो ये होती हैं नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, या ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आप में पहले से ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, जिनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दीज आर स्टेबल एलिमेंट्स। और ये सारी नोबल गैसेस होती हैं, यानी कि ये सारी गैसेस कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं किसी अदर एलिमेंट से, इसीलिए हम हीलियम को हर जगह कैरी कर लेते हैं। मैंने कहा था ना, ले जाने को आप हाइड्रोजन भी ले जाओ, लेकिन हाइड्रोजन आग लगा देगा, तो हम हाइड्रोजन को अवॉइड करके हम हीलियम को हर जगह लेके जाते हैं। अब कहां लेके जाते हैं ये सारा कुछ वापस आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इन सारे यूजेस पढ़ाऊंगी मैं सबके आगे, ठीक है? इन सब का यूजेस मैं आगे पढ़ाऊंगी, वापस आएंगी। ये कब आएंगी? जब हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन मेटल में सारी गैसेस आती हैं, आपको पता ही है, तो वहां पे हम इसको वापस पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इसके यूज को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। वैलेंसी 0 हो गई, आपको समझ में ही आ गया होगा। आप रैंडमली कभी पूछ ले आपसे क्रिप्टॉन की वैलेंसी कितनी है, आर्गन की कितनी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा मैम इनके यूज पढ़ाओ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। 2 बार आएंगे ये, पता है? एक जब मैं गैसों के बारे में पढ़ाऊंगी और एक मैं मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगी, तो ये वापस आएंगे, 2 बार आएंगे आगे। तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं। तो ये आपका एस ब्लॉक खत्म हो गया, ये आपका पी ब्लॉक खत्म हो गया। अब आ जाओ जरा डी ब्लॉक पे। कौन से ब्लॉक पे? इस बीच वाले पे, जिसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? जिसमें 40 एलिमेंट होते हैं। तो लिखो जरा डी ब्लॉक। आप लोग सब लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ जरा, डी ब्लॉक कौन से नंबर ग्रुप से शुरू होता है और कौन से नंबर के ग्रुप पे खत्म होता है? डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं, ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं और ये सारे एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स। ये सारे धातुओं की फॉर्म में होते हैं, सोना, चांदी, प्लैटिनम, जर्कोनियम, सारा यहीं पे आएगा, ठीक है? ये सारे के सारे कहां पे आएंगे आप बताओगे बच्चा? यहीं पे आएंगे। 40 एलिमेंट्स होते हैं। कहां से शुरू होता है? ग्रुप नंबर 3 से शुरू होके 12 पे खत्म होता है। तो टोटल कितने ग्रुप आ गए? 3 12 कितने हो गए? 3 से 12 से 10 ग्रुप हो गए, ठीक है? 10 ग्रुप होते हैं इसके अंदर। टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे मेटल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कहां से कहां? एक बार लास्टली बता रही हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगी। ये देख लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, ये 11वां, 12वां, ठीक है? अब आप देख लो
कि एक में जब 4 हैं तो 10 हैं टोटल, तो 4 × 10 40 एलिमेंट्स हो गए। अब आप खुद देख लो, जो डेली यूज में हम मेटल्स काम में लेते हैं, जैसे सोना हो गया, जैसे चांदी हो गया, जैसे कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर वायर बनाते हैं, जिंक से गैल्वेनाइजेशन करते हैं, आयरन लोहा हो गया, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम। जर्कोनियम क्या आते हैं ना इसके लिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जर्कोनियम की है ना, ठीक है। ऑस्मियम हैवीएस्ट मेटल, प्लैटिनम महंगा आता है ना। तो ये सारी डेली यूज वाली मेटल्स होती हैं जो हम यहां पे काम में लेते हैं। अब बच्चों यहां पर डी ब्लॉक में मैम इसको याद भी करना है। देखो, इसको याद नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। अगर आप पीसीएस वीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आप अगर कांस्टेबल एसएससी वैसेसी में यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा, मेन मेटल का एटॉमिक नंबर याद कर लेना, जैसे ऑस्मियम का याद कर लो, मरकरी का पूछ लेता है, सोना चांदी का पूछ लेता है, ये कुछ याद करने पड़ेंगे आपको। अब मेरा काम तो है आपको पढ़ाना, तो मैं तो सारा याद करवा के पढ़ाऊंगी आपको, है ना। पहले सुनो, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं ना डी ब्लॉक में, इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम कहते क्या है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी पहले कि ग्रुप नंबर डी के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगी क्यों कहते हैं, वहां छोड़ दी थी ना, तो आज वो सही समय आ गया है। ये तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे जाना आना, कहीं जगह का ट्रांजिशन हो गया, चला गया कहीं, अपनी जगह छोड़ के कहीं चला गया, तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं वो सुनो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो डी ब्लॉक होता है, और सॉरी जो आपका डी ऑर्बिट होता है, ब्लॉक नहीं, डी ऑर्बिट होता है, ये बात पढ़ाई थी ना मैंने कि डी ऑर्बिट में टोटल कितने बॉक्स होते हैं, ऐसे 5 बॉक्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और आप जानते हैं एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऐसे, फिर इसमें भरे जाएंगे 2। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं आपको पता है, ये इन ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है हालांकि, फिर वापस सुन लो। पहले आप इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, फिर आप इनको डबल करोगे, और आपको पता है इनका जो स्पिन होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, पढ़ा चुकी हूं। फिर ऐसे भरोगे, ऐसे भरोगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब मैम डी ऑर्बिट में हम टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन बच्चों इस डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका ये जो डी ऑर्बिट होता है ना, ये इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होने की वजह से, इनका इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होने की वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आप लिखो, इनका अपूर्ण उपकक्षा होने की वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। होना चाहिए ऐसे पूरा 10 होना चाहिए, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, आपको पता है ये बात। एस में 2 होते हैं, है ना, और ऐसे मैंने पी में, एस में 1 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये बात पढ़ा चुकी हूं ना मैं। डी में 5 बॉक्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला, कोई आपसे पूछे तो आप बताना, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। कौन सा, डी ऑर्बिटल, ये इनकम्प्लीट होता है। जैसे मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल बताती हूं, एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर किसका दूं, टाइटेनियम का। चलो, टाइटेनियम 22 नंबर पे है ना, तो बच्चा जब आप टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, अब मैं बार बार नहीं निकालना सिखाऊंगी, 22 नंबर पे आता है, तो इसका जो डी ब्लॉक है ना, उसमें बच्चा इस तरीके से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, हो सकते थे 10 लेकिन ऐसे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनकम्प्लीट हो गया ना। ऐसे ही आप वेनेडियम का जब निकालोगे तो वेनेडियम में आपको मिलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम में मिलेंगे इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 आपको खाली मिलेंगे। ऐसे ही आप किसका, क्रोमियम का निकालोगे, किसका बच्चा,
क्रोमियम का निकालोगे तो उसमें इस तरीके से आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने? 5, ऐसे सिर्फ 5 मिलेंगे। होने चाहिए थे 10, तो 5 होंगे। ओके, अब आप में से कोई महानुभव कहेगा मैम टाइटेनियम में 2 हैं तो 2 ऐसे भर दो ना, 2 ऐसे भर दो आप, ऐसे एक बारी में, बाकी खाली छोड़ दो। अरे ये गलत तरीका होता है इलेक्ट्रॉन भरने का। इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाते हैं, हुन ने कहा था ये बात, राइट। तो आप बताओगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का डी सब ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है इन एलिमेंट्स का, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आ गया? इसलिए हम इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका संक्रमण पॉसिबल है, इनका ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। राइट, पॉइंट खत्म। चले अब डी ब्लॉक के बारे में पढ़ें आगे। आइए, तो आपसे 4 एग्जाम्पल दे देगा, जैसे स्कैंडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और पूछ लिया कौन सा एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो स्कैंडियम यहां आता है, बाकी के सारे इधर आते हैं, तो यही हो गया। अब डी ब्लॉक को जब आप ध्यान से देखोगे तो 4 पीरियड हैं। देखो, पहला ये देखो लाइन, दूसरी ये लाइन, तीसरी ये लाइन, और चौथी ये लाइन। तो इस लाइन को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो डी ब्लॉक का लिख लो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि डी ब्लॉक का प्रथम संक्रमण श्रेणी, यानी कि कौन कौन से, कहां से शुरू होती है अभी बताती हूं आपको। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। अब आप ये मत सोच लेना पोटेशियम से होगी, भाई पोटेशियम कैल्शियम तो एस ब्लॉक में गए, फिर पढ़ाई क्या तुम लोगों ने। और खत्म होती है जिंक पे, ये देखो स्कैंडियम से शुरू होके जिंक पे खत्म होती है, ये देखो बच्चा, इसी को बोलते हैं। अच्छा आप इसको ऐसे बना भी लो कि ये स्कैंडियम से शुरू होगा और जिंक पे खत्म होगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और जिंक का 30 होता है, और मैंने बताया था 21 से 30 तो याद कर लो यार, है ना, मतलब फर्स्ट 30 एलिमेंट तो याद कर लो कम से कम, 30 बहुत है, 30 बहुत है। अब मैम याद कैसे करें इसको? अब मेरे पास एक ट्रिक है, आप उससे याद करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते हो तो भैया आपके पास कोई ट्रिक है तो उससे याद कर लेना। मेरे पास कुछ ऐसी सी ट्रिक है, हमारे स्कूल वाले टीचर ने हमें याद करवाई थी, वही मैं आपको याद करवा देती हूँ। देख लो जरा बोर्ड पे क्या ट्रिक है, अपने कॉपी में नोट डाउन बना लेना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसको याद करने की ट्रिक देखो क्या है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, हाँ भाई सचिन तेंदुलकर क्रेजी था, है ना, था मतलब क्रिकेट में थे ना, इसीलिए आप देख लो उनको क्रिकेट का भगवान मानते हैं। फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन, यानी कि फ्री कोचिंग है नितिन के कजन को। अब बनाओ जरा, सचिन से बना स्कैंडियम, स्कैंडियम, तेंदुलकर से बना टाइटेनियम, टाइटेनियम की ये जब कभी भी हमें चोट लग जाती है ना तो हमारी हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर आर्टिफिशियल हड्डी लगाता है, रोड लगा, जिसको हम रोड बोलते हैं ना, तो वही रोड टाइटेनियम की ही बनती है। ठीक है, तो वी वेरी से वेनेडियम, क्रेजी से क्रोमियम, मैन से मैंगनीज, फ्री से एफी, एफी याद है ना, मैंने कहा था लैटिन भाषा में आपके लोहे को फेरम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल एफी पड़ा, लिख लेना इस चीज को। ठीक है, तो फ्री से आयरन, कोचिंग टू से कोबाल्ट, नितिन से निकिल, और कजन से कॉपर, और जिंक से जन से जिंक। ये लो, अब इनका एटॉमिक नंबर देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। कैसे लिखोगे? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन कजन, बस फ्री कोचिंग लगा लो या कोचिंग टू लगा लो, वो आपकी मर्जी है जैसे आपको लगाना है।
हाँ 30 तक तो याद करने पड़ेंगे, यहां तक याद कर लो, इसके बाद मत करना, चाहे चलेगा काम, यहां तक याद करने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताओ कि क्या इन एलिमेंट्स की वैलेंसी एक जैसी होगी? क्या ये 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट हैं, इनकी वैलेंसी एक जैसी होगी? ध्यान से देखना, अगर आपने सही आंसर नहीं दिया तो मैं समझूंगी अभी तक की क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई। क्या इनकी संयोजकता, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैम ने पढ़ाया कि ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी +1 है, 2 की +2 है ना, ऐसे ही मैंने पढ़ा इसकी +3 होती है, इसकी +4 या -4 होती है, इसकी आपने पढ़ा -3 -2 -1 0 वैलेंसी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस पूरे लाइन की वैलेंसी क्या एक जैसी होगी? अरे नहीं होगी वैलेंसी एक जैसी। अभी तक हम ग्रुप पढ़ रहे थे, ये देखो ये ग्रुप था। कितनी बार पढ़ाया था कि हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हो तो ग्रुप की बात करते हो। अभी तक हम ग्रुप की बात कर रहे थे, ये देखो ये ग्रुप की बात कर रहे थे। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, अभी तक ग्रुप की बात हो रही थी भाई साहब। अब देखो, अब तो हम लेफ्ट से राइट चले गए, अब तो हम लेफ्ट से राइट चले गए, यानी कि इस बार मैम किसकी बात कर रही हो आप? इस बार आप पीरियड, आवर्त की बात कर रहे हो। और मैंने कभी नहीं बोला कि एक पीरियड के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इस बार क्या होगा, इन सभी की वैलेंसी अलग अलग होती है, इन सबकी संयोजकता एक जैसी नहीं हो सकती, आपको निकालनी पड़ेगी हर एक एलिमेंट की वैलेंसी। ठीक है, आपको निकालनी पड़ेगी। तो आपको यहां पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, फेरस, और फेरस का मतलब आयरन, है ना, और कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इतने एलिमेंट्स आपके आ गए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। ठीक है मैम, इसमें ग्रुप की बात क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि ऐसे याद करते हैं बच्चा, इसको ऐसे याद करते हैं। ठीक है, किसने पूछी थी ये बात? राहुल ने पूछी थी शायद, है ना? ठीक है, याद कर लोगे। ट्रिक क्या है, एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं लास्टली बता देती हूँ। ये आपके ट्रिक है, मुझे तो ऐसे ही याद है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, आपको भी याद होगा कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना? तो ये 30 तक के एलिमेंट आपको याद करने थे। चले, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगी। यहां पर कुछ कुछ के बारे में देख लो। टाइटेनियम का काम क्या होता है? टाइटेनियम का काम लिख लो जरा ना। टाइटेनियम मेटल धातु है, सारी धातु है, ये कहां काम आती है? इम्प्लांट्स बनाने में। इम्प्लांट्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल रोड, जो आपको लगती है, कभी आपकी हड्डी टूट जाती है तो जो आपको रोड डलती है ना, वो टाइटेनियम का डलता है। अब आप पूछो मैम टाइटेनियम का ही क्यों डलता है? लोहे की लगा दो। अरे लोहे पे जंग लग जाएगा, अपने बॉडी में ऑक्सीजन भी है, पानी है, दोनों मिलते हैं, लोहे पे जंग लग जाता है, तो जंग थोड़ी ना लगवाना है। टाइटेनियम ऐसी मेटल होती है जो पानी से सड़ती गलती नहीं है, जो पानी से सड़ती गलती नहीं है, और हमें सच में ऐसी एक रोड डलवानी है, हाथ पांव में कहीं लगी है तो पानी से सड़े गले ना, ऐसी रोड डाल दी, इस पर जंग लग हो भी जाता है बहुत बार। टाइटेनियम का बोल के लोहे की रोड लगा देते हैं। करप्शन है, आप जानते हो, हर जगह। हॉस्पिटल्स में तो सबसे ज्यादा करप्शन होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं होती है तो। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, नवंबर में, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। तो उनको ये फीमर होती है ना अपनी फीमर, इन मेरे पापा की एक पाँव की फीमर, लेफ्ट लेग की फीमर जो है ना, वो पूरी टूटी हुई है। तो उनको टाइटेनियम का रोड डला हुआ है, वो जहां से ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे से फिर घुटने तक जॉइंट करके, और उसके स्क्रू टाइट कर रखे हैं, है ना? तो वो इम्प्लांट, वो रोड हमें बहुत महंगी पड़ी थी, क्योंकि वो कहाँ से आई थी? स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड से आई थी ना शायद, मेरे को याद नहीं है अभी तक, या सिंगापुर से, कि वहां की बहुत महंगी आती टाइटेनियम, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो टाइटेनियम का लगता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट लोहे के बारे में तो आपको पता ही है, लोहे के बारे में तो आगे बात करेंगे हम, है ना? ठीक है, और बाकी तो जिंक कहाँ काम आता है? जिंक काम आता है गैल्वेनाइजेशन करने में।
क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है जस्तीकरण। आपका जो लोहा होता है ना, लोहे पे जंग लग जाता है, तो जंग से बचाने के लिए लोहे के चारों तरफ हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। और जिंक इज लेस रिएक्टिव मेटल, लोहे से तो कम ही रिएक्ट करती है, ना के बराबर ही रिएक्ट करती है, इसलिए इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जिंक हमारे बॉडी में होता है, हमारे आंसुओं में जिंक होता है। जिंक हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। याद करो जब लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारा कोरोना फैल रहा था, उस समय लोग कह रहे थे जिंक वाली चीज खाओ, अंडा खाओ, अंडे में जिंक होता है। और एक दवाई खाई थी हमने जिंक कोविड नाम से, याद है? जिंक कोविड नाम से मेडिकल स्टोर पे इसकी कमी हो गई थी, ब्लैक में बिकने शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये जिंक आपके बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। हमारे पसीने में, लार में, आंसुओं में जिंक होता है। इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए जिंक चाहिए आपके बॉडी में, और जिंक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करता है। राइट? तो ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई और आपको याद करनी है। अब आते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे, दूसरी ट्रांजिशन एलिमेंट वाली सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू होती है? वाई से। वाई का मतलब यट्रियम, वाई से शुरू होती है। आप देखिएगा, ये देखो दूसरी वाली सीरीज कहां से, पहले तो उसमें दिखाती हूँ ना आपको, इसमें पीरियोडिक टेबल में। यट्रियम से शुरू होकर कैडमियम पे खत्म होती है। ये देखो यट्रियम दिख रहा है, यट्रियम दिख रहा है वाई, और कहां पे? कैडमियम पे खत्म होती है। कैडमियम 48 पे खत्म होती है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? 39 से शुरू होके 48 पे खत्म होती है, आप लिख भी सकते हो। यट्रियम का 39 होता है और कैडमियम CD कैडमियम का 49 होता है, 48 होता है, नॉट 49, 48 पे जाके ये खत्म हो जाती है। ठीक है, 47 पे अर्जेंटीनम आता है, यानी कि चांदी आता है। अब मैम इसको कैसे याद करें? इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करने की ट्रिक भी मेरे पास है। क्या ट्रिक है? यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। बहुत आसान है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। सुमित कह रहे हैं आज मेरी पहली क्लास है, ईशान कह रहे मेरी आज पहली क्लास है। अरे भैया कहाँ थे आप लोग इतने दिन, कहाँ रह गए थे? हाँ, कहाँ रह गए थे इतने दिन? बेटा पहले की क्लास देखो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट? अब देखो, यारी से बना वाई, यट्रियम, यट्रियम बना। ठीक है, जरा से जर्कोनियम, जर्कोनियम कहाँ काम आ रहा है? देख रहे हो ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैसी? हाँ 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 हाँ, ये क्या कहते हैं, कैसे बताऊं मैं आपको? डायमंड। देखो डायमंड बहुत महंगा आता है ना, तो डायमंड जैसी आजकल जर्कोनियम की क्या आती है, ज्वेलरी आती है, नकली डायमंड जिसको कहते हैं ना, वो जर्कोनियम होता है, वो जर्कोनियम होता है। ठीक है, निभाना से नियोबियम, निभाना से नियोबियम एलिमेंट है। मौत से मोलिब्लेडनम, MO, मोलिब्लेडनम। ठीक है, नेक्स्ट है तक, तक से टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। ठीक है, रुकावट से रुदेनियम, रदरफोर्ड ने खोज की थी इसकी, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, उनके नाम से ही कुछ ऐसा रिलेटेड है ना। ठीक है, रदरफोर्ड। राहें, राहें से रोडियम, रोडियम की पॉलिश होती है ना, देखा है ना? देखो एक होता है डायमंड, और फिर डायमंड जैसा ही लुक देने के लिए रोडियम की पॉलिश कर देते हैं। कुछ मैंने पहन रखा है इस पे रोडियम की पॉलिश हो, तो रोडियम की पॉलिश कर देते हैं और बोलते हैं डायमंड है ना, तो वो रोडियम है ये। उसके बाद पड़ी से पैलेडियम, पैलेडियम। आगे से एजी, एजी का लैटिन नाम लिखो अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम। और अर्जेंटीनम का सिंबल एजी, और हम इसको सिल्वर, चांदी के नाम से जानते हैं, चांदी के नाम से। और चांदी कहां काम आती है? चांदी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, और ज्वेलरी बनाने में चांदी काम आती है। ठीक है, और चांदी महंगी हो गई है, कितनी 80-90 हजार रुपए, 80-90 पहुंच गई ना पूरी चांदी। ठीक है, और चलकर से बना यहाँ पर CD से कैडमियम,
कैडमियम की रोड काम आती है कहां पर? बोरोन और कैडमियम की रोड लगाते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में। समझ में आ गई मेरी बात? एक बार फिर से सुन लो। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चल के। यट्रियम, जिरकोनियम, निबोमियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रदरफोर्ड, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यहां पर आपको जो याद रखने वाली बात है वो इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है और इसका एटॉमिक नंबर। इसका होता है 47, इसका होता है 48। ये 46 पे आएगा, ये 45 पे आएगा, ये 44 पे आएगा, ये 43 पे आएगा, ये 42, 41 और आपका ये 39। तो ये 39 से शुरू होके, यट्रियम से शुरू होके कैडमियम 48 पे खत्म होता है। और ये वही पीरियड है जिसमें आपने अर्जेंटिनम यानी चांदी के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे सिर्फ आप चांदी और कैडमियम यानी कि जो सिल्वर और कैडमियम होता है उसका एटॉमिक नंबर याद कर लो। सिल्वर 47 पे आता है, बहुत बार पूछ लेता है सिल्वर का एटॉमिक नंबर। राइट, समझ में आ गई बात मेरी? ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज थी। एक बार आपको दिखाती हूं आपके पीरियोडिक टेबल में। ये थी वो सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, प्री कोचिंग टू नितिन्स कजन। ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चल के। कितना आसान हो गया याद करना। अब आते हैं तीसरी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू होती है? La से, लेंथेनियम से शुरू होती है। लेंथेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है, La से शुरू होती है जिसका La, देखो मैं दिखाती हूं आपको, ये रहा लेंथेनियम। अब आपको मैम यहाँ पे तो स्टार लगा है, इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अरे याद करो, मैंने 56 से नहीं 57 से शुरू होगा। हाँ देखो, अब मेरी बात सुनना पहले। आप अभी सब भूल जाओ, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि जो डी ब्लॉक का यहां का 14 एलिमेंट्स है उसको हमने नीचे खिसका दिया था एफ ब्लॉक में। लेंथेनियम तो यहीं पे ही है, 57 पे ही है। लेंथेनियम तो 57 पे ही है, लेकिन लेंथेनियम के बाद वाले कितने? 14 एलिमेंट, यानी कि 58 से लेकर कहां पर 14 काउंट करोगे तो 71 पे आएगा 14। इनको हमने नीचे खिसका दिया एफ ब्लॉक में और इसको बना दिया हमने लेंथेनाइड सीरीज। तो आप जरा यहां पे ऐसे लिखोगे कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनियम आता है कितने नंबर पे? 57 नंबर पे। अब लेंथेनियम के बाद के कितने? 14 एलिमेंट्स, 14 तत्व, कहां से लेकर कहां तक? तो बच्चा ध्यान से सुनना, 58 से लेकर और कहां पर? यहां से 58 से, देखो 14 तत्व कितने? 57 से कितना गया? 58, 59, 60, 14 काउंट करना, ठीक है? 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 हो गए ना 14 तत्व। इस सीरीज को, इसको बोलते हो आप लेंथेनाइड सीरीज। इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? इसको हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं बच्चा। लेंथेनाइड श्रेणी, हिंदी में लेंथेनाइड श्रेणी। टोटल एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक में खिसका दिया हमने नीचे की तरफ। अब आप वापिस देखना, अब मेरी बात को सुनना। 58 से 71 को आपने नीचे खिसका दिया, ये रहा 58 से 71 नीचे। तो अब लेंथेनियम के बाद यहां पे 72 वाला आएगा। ये कितना था? 57। इसके बाद वाले नीचे चले गए, तो अब यहां पर 72 वाला आएगा, HF, हार्मोनियम। समझ गए ना मेरी बात? अब 78 से शुरू होगी, यहां से 72 से शुरू होगी, यहां से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये है आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसमें टंगस्टन भी आता है। ये 14 एलिमेंट्स को हमने लेंथेनाइड सीरीज बोल दिया। चले, किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि हमने ये नीचे किसका के क्या बना दिया, लेंथेनाइड सीरीज बना दिया। एग्जाम में आता है लेंथेनाइड सीरीज कौन से एटॉमिक नंबर से शुरू होती है, 58 से, किस पे खत्म होती है, 71 पे। टोटल कितने, 14 एलिमेंट्स। ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज शुरू कितने पे होती है, 71 पे। अब दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो 72 वाला आएगा यहाँ पे, क्योंकि 71 तक तो यहाँ चले गए, तो 72 आएगा, फिर 73 आएगा, 74 आएगा, ऐसे आएंगे आपके। समझ गए ना? ठीक है बच्चा, समझ गए? चलो अब इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूं मैं कि कैसे याद करोगे। ये देखो, लेंथेनियम 50, अभी देख लो ये चीज मैं लास्ट बता दे रही हूँ, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेंथेनियम 57 पे था, यहां छोड़ दिया, तो ये रहा आपका लेंथेनियम, जिसको आपने यहां छोड़ दिया 57 पे। और ये देखो आपका लुटेशियम तक 71 तक, ये चलेगी आपकी लेंथेनाइड सीरीज। हो गई? तो अब आप इसको कैसे याद करोगे, देखो, ला हफ्ता, देखो ला हफ्ता, वरना रमेश और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। हफ्ता मांगते हैं ना लोग, ला हफ्ता, वरना रमेश और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ये इसको याद करने की ट्रिक है। ला से बना आपका यहां पे लेंथेनियम, हफ्ता से बना हाफनियम, हाफनियम। ठीक है। हफ, देखो हफ्ता को से दो एलिमेंट बनेंगे, हफ से बनेगा हाफनियम और ता से बनेगा टेंटिलियम। ठीक है। वरना से डब्ल्यू, और डब्ल्यू सिंबल होता है टंगस्टन का। डब्ल्यू इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा में टंगस्टन को वोल्फ्रम बोलते हैं, वोल्फ्रम बोलते हैं, इसलिए लिख लो, लैटिन भाषा में टंगस्टन को वोल्फ्रम कहा जाता है, इसलिए इसका सिंबल डब्ल्यू है। ठीक है। रमेश से रहेनियम, और से ऑस्मियम, इंदर से इंड्रियम, ठीक है, और इरिडियम, पिटेंगे से प्लैटिनम, प्लैटिनम महंगा आता है ना, प्लैटिनम को क्या बोलते हैं हम, व्हाइट गोल्ड। प्लैटिनम महंगा आता है। और से बना ओरम, ओरम किसको कहते हैं, सोने को, AURAM लिख लो। ओरम गोल्ड को कहा जाता है, क्योंकि गोल्ड को लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है। और लिख लो, हॉस्पिटल से बना HG, और HG किसका सिंबल होता है, मरकरी का, पारा का। और मरकरी का सिंबल HG क्यों है, क्योंकि बच्चा इसको लैटिन भाषा में हाइड्रोजीरियम बोलते हैं, ये लो, इसलिए इसका सिंबल HG पड़ा। वॉल्फ्रम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो गया। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक तो सोना आ गया, एक इसमें प्लैटिनम आ गया, और एक इसमें टंगस्टन आ गया, इसलिए थोड़ा सा जरूरी है ये। हाँ, ओरम को बोलते हैं सोना, गोल्ड, गोल्ड सोना। जैसे अर्जेंटिनम किसको कहा था आपने, चांदी को। जैसे हाइड्रागेरियम किसको बोलते हैं, हाइड्रागेरियम, हाइड्राजेरियम, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, ये मरकरी को बोलते हैं, पारा को बोलते हैं। ऐसे ही ओरम गोल्ड को बोलते हैं। एक बार मैं फिर से इसकी ट्रिक बता देती हूं, ला हफ्ता, वरना रमेश और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ला से आपका यहीं पर लेंथेनियम बन गया, हफ से हाफनियम बन गया, ता से टेंटेलियम बन गया, वरना से डब्ल्यू वोल्फ्रम बन गया, यानी कि टंगस्टन बन गया, रमेश से रहेनियम बन गया, और से ऑस्मियम बन गया, इंदर से इंडियम बन, इरिडियम बन गया, इसको मैं हमेशा गलत पढ़ती हूँ, इरिडियम बन गया, पिटेंगे से प्लैटिनम बढ़ गया, और से ओरम पड़ गया यानी गोल्ड पड़ गया, और हॉस्पिटल जाएंगे से यानी HG यानी हाइड्रोजियम बन गया। तो यहां से आपका क्या आ गया बच्चा, ये सारे के सारे आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आ गई। अब आप इनका एटॉमिक नंबर लिख के दिखाओ मुझे आप। अभी तो बताया था एटॉमिक नंबर कैसे होगा, बताया था ना एटॉमिक नंबर कैसे होगा। 57 पे लेंथेनियम आएगा, तो लेंथेनियम तो 57 लिख दोगे, उसके बाद सीधा कैसे आएगा, लिखना जरा इनका एटॉमिक नंबर।
57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। हाँ जी, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है, सोने का 79 होता है। जो स्टार कर रही हूं वो याद कर लो, बस ये दो याद कर लो। यहाँ पे चांदी का इससे पहले पढ़ाई था, 47 होता है। सिल्वर का कितना होता है? 47 होता है। ठीक है, ऐसे बनाया आपका पीरियोडिक टेबल, ऐसे बनाए पीरियोडिक टेबल बेटा। 79 ऑरम का होता है, 80 Hg यानी मरकरी पारा का होता है। अब आप मेरे से पूछोगे मैम ये बीच के एलिमेंट कहाँ गए? अरे भैया इन्हीं को तो नीचे खिसका के लैंथेनाइड सीरीज बनाया था। इसके बीच के जो 14 एलिमेंट हैं उनको ही तो नीचे खिसका दिया हमने, उनको ही तो हमने नीचे खिसका दिया, और जिसको हमने लैंथेनाइड सीरीज कह दिया। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल समझ में आई है। मैंने अब इससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं पढ़ा सकता पीरियोडिक टेबल, भूल जाओ। कोई आज तक पढ़ाया है तो फिर मुझे भी उसका लिंक शेयर कर देना, मैं भी पढ़ लूंगी वहां से। अब भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर बत्ती गुल है आपके दिमाग की, देख लो। सब पढ़ लिया हमने, इतना इतना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन। अब सिर्फ बचा ये और ये दो लाइन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चा, मेरी तरफ से। हाँ 79 पे ही तो लिखा है मैम ने, सही तो लिखा, 79 तो होता है गोल्ड, 80 है मरकरी लिखा है, सही तो लिखा है मैंने। ठीक है, कुछ समझ में आई है क्या आपको पीरियोडिक टेबल? बच्चों बताना कि आपको समझ में आई है थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल? थोड़ी बहुत, अगर 40-50% आ रही है तो भी बहुत है, अगर 40-50% भी आ रही है तो बहुत आया है। अब इससे अच्छे से कोई नहीं पढ़ा पाएगा, नो नो नो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ पढ़ नहीं पाओगे इससे अच्छे से। पता है आपको, ये एसएससी और साइंस स्पेशल के बैच में टीचर से पढ़ना, आप मेरे अलावा किसी और टीचर से पढ़ना, एस और पी ब्लॉक पढ़ा के खत्म कर देते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से 2 क्लास में पीरियड टेबल खत्म कर देते हैं। मुझे कितनी क्लास होगी, 8वीं 9वीं क्लास होगी या शायद, मुझे 8वीं 9वीं क्लास होगी है शायद, मुझे लगता है पीरियड टेबल की पढ़ाते हुए। मैंने कहा था ना 9-10 क्लास होती हैं पूरी। ठीक है, अभी मैं इस पे भी हार नहीं मानूंगी, ये भी पढ़ाऊंगी आपको, ये दोनों भी। लेकिन ये ना, इसके एटॉमिक नंबर वगैरह आपको कहीं नहीं याद करना है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद करनी है, कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है, और थोड़ा सा थोरियम का और प्लूटोनियम का 1-2 याद कर लेंगे, बाकी नहीं है। फिर हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लेंगे, बस चैप्टर फिनिश, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल चैप्टर फिनिश। फिर अपन वापस अब बायोलॉजी पे थोड़ा जोर लगाएंगे, बच्चा बायोलॉजी पीछे चल गई अपने, है ना। यस मैम, समझ में तो आया है। ओके, अंकिता ने पढ़ रखा है नीरज सर से, नीरज जांगिड़ सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। वो फ्रेंड क्या मतलब, ऐसे फ्रेंड इन द सेंस की बात होती रहती है।